हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है बोला है कि इन फिगर बिलो, मतलब फिगर को हमको ध्यान देते हुए पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक, बोला है कि ई इज एनी पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ई एक पॉइंट है। ठीक, चलिए, ऑन द मीडियन AD, मतलब कोई AD मीडियन है, उस पर ई एक कहीं पॉइंट है। ठीक, ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ABC ट्रायंगल का मीडियन AD पर कोई ई पॉइंट स्थित है। ठीक, ये बोल रहे हैं। ठीक, तो सो डैट करना है हमको, सो डैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ठीक, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE हमको, मतलब सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ इक्वल करना है। ठीक, चलिए आइए इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले कुछ गिवन डाटा लिख लेते हैं, उसके बाद हम इक्वल करेंगे। तो गिवन में तो कुछ खास है नहीं, हमारा ई क्या है, मीडियन है। ठीक, तो आइए हम यहाँ पास लिख लेते हैं गिवन हम लिखेंगे कि ई इज एनी, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, पॉइंट ऑन मीडियन AD। ठीक, अब एक बात बताइए हमको, अब जब AD मीडियन है, सीधे सीधे ये तो हमको गिवन लिख दिया, अब यहाँ कॉमन सेंस की बात करते हैं। ABC ट्रायंगल में AD मीडियन का काम कर रहा है। मीडियन मतलब किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक, तो इधर का जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल, या ऐसे कहूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक, समझिएगा बात को, इधर का मीडियन है तो लेफ्ट साइड का जो ट्रायंगल है ABD एंड जो होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब राइट साइड का ADC हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बोलिए या ACD, तो हम क्या बोलेंगे इसके हिसाब से, ABC बोले हैं तो अब देखिए पहले ये वाला एंगल आया है तो सीधी सी बात है ACD आएगा, ACD। ठीक, ये हमको कहाँ से मिला, गिवन से मिला। बात को यहीं समझ जाइएगा, कहाँ कैसे मिला, क्योंकि AD मीडियन का काम कर रहा है इस ट्रायंगल ABC में। तो जब मीडियन के काम कर रहा है कि तो सीधी सी बात है, दो ट्रायंगल को डिवाइड करेगा और दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। कॉन्ग्रुएंट होगा तभी तो जाके वहाँ पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो इक्वल होगा। ठीक, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट होगा, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये समझिए कि उसका जो एरिया हो इक्वल हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हमको गिवन से मिल गया। अब आइए प्रूव करते हैं। टू प्रूव में हमको क्या करना है कि एरिया, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ एक स्टेप ना, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ठीक, इसको हमको प्रूव में करना है। आइए हम प्रूव करते हैं। कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना नहीं है, प्रूव। अगर मैं कहूँ, ध्यान दीजिएगा, कहूँ क्या, मैं यहाँ पास अगर बताऊँ कि देखिए जब AD मीडियन का काम कर रहा है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो यहाँ पास मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि AD ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये कहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट गिवन से मैं तो लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने गिवन में समझ लिया है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे इक्वल है, हमको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि इसी चीज़ को मैं यहाँ पास लिखता, उसके बाद इसको लिखता, तो डायरेक्ट मैं इसको गिवन में लिख दिया, प्रूफ में न लिखते हुए डायरेक्ट इसी चीज़ को मैंने गिवन में लिख दिया, और इसी चीज़ को उठा के मैंने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट बनाया, बस इक्वेशन फर्स्ट बनाया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर साइड का ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक, अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं कहूँ इन ट्रायंगल, समझिएगा बात को, यहीं पास द मेन फंडा है, इन ट्रायंगल बी नहीं, ई से स्टार्ट करते हैं, EBC, समझिएगा बात को, ED इज द मीडियन, समझिएगा बात को। अगर मैं ऐसा कहूँ कि ट्रायंगल E, यहाँ पास यहीं पास तो मेन फंडा है, समझ जाइएगा यहाँ पास, चलिएगा EBC में इस ट्रायंगल में कहूँ कि हमारा ED मीडियन का काम कर रहा है, तो क्या आप यकीन मानेंगे भाई, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो आप एक पल के लिए सोचेंगे कैसे मीडियन का काम कर रहा है,
तो मैं आपको बताता हूँ कैसे काम कर रहा है, समझिए एक बात को। ठीक, अब देखिए ABC का जो मीडियन है, समझिए बात को, क्या है, ED है। ABC का मीडियन ED है ना कि नहीं है, और EBC का भी मीडियन हमारा AC ही बनाना है, अरे ED ही बनाना है। ठीक, तो कैसे बनेगा, यहाँ पास आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना देता हूँ। बेस हमारा जो है ना वो सेम है, समझिएगा बात को, बेस जो है सेम है, मतलब कॉमन है, और जो मीडियन वाली लाइन AD है उसी का तो आधा हम किए हैं ना ED, तो यहाँ से कहाँ चेंज हो जाएगा, हमने तो कुछ चेंज किया ही नहीं है। ठीक, और E हमारा पॉइंट ही तो है इस AD पर, यहाँ पास लिखा है ना कि E इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन AD, तो हमारा जब AD मीडियन है तो सिंपली सी बात है, कहीं यहाँ पास पॉइंट डालिए, चाहे यहाँ पास डालिए, चाहे इतना भी डालिए, चाहे इतना ही लीजिए, चाहे इतना ही लीजिए, ये जो लाइन है AD का वो तो मीडियन का ही ना काम करेगा, सिंपली सी बात है यहाँ पास। तो चलिए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ED हमारा मीडियन है, ठीक, ट्रायंगल EBD में। तो जब हमारा ED मीडियन हो गया तो हमारा सीधे सी बात है ये वाला जो ट्रायंगल होगा इस ट्रायंगल के साथ मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक, मतलब समझिएगा बात को कि यहाँ पास मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि ED जब मीडियन का काम करेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD, ठीक, EBD भी लिख सकते हैं आप, तो मैं EBD ही लिख देता हूँ, EBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ठीक, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ED मीडियन का काम कर रहा है इसलिए हम लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा कहाँ से मिला, इससे मिला, ठीक है ना, इस चीज़ से मिला, ये हमारा इक्वेशन 2। ठीक, अब हमको चाहिए क्या था, हमको ज़रूरत किस चीज़ का था, ज़रूरत हमको था कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का। समझिएगा बात को यहाँ पास कि ABE जो है, समझिएगा कि टू प्रूव में ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACE के साथ। ठीक, तो मैं ऐसा काम करूँ कि देखिएगा समझिए कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABD ट्रायंगल में इस छोटे वाले ट्रायंगल को घटा दूंगा तो ये ट्रायंगल नहीं मिल जाएगा हमको, मतलब समझिएगा यहाँ पास से अगर मैं ऐसा करूँ कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, अगर मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा दूं तो हमको क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक, और इक्वेशन 1 में हमारा क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और इक्वेशन 2 में हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD। ठीक, ये हमको लेफ्ट साइड मिला, राइट साइड में वैसे हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। अब बात डायरेक्ट फिगर में समझ जाइए कि हम क्या कर रहे हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में इस छोटे वाले ट्रायंगल, मतलब सीधे सीधे बात कहूँ कि यहाँ ट्रायंगल नंबर 1 में ट्रायंगल नंबर 3 को माइनस कर रहे हैं, यहाँ ट्रायंगल नंबर 2 में ट्रायंगल नंबर 4 के माइनस कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे कर दिए, सॉरी यहाँ पास में ट्रायंगल नंबर 3 नहीं, यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा कि लेफ्ट वाला जो ट्रायंगल है, मतलब मीडियन के इधर वाला जो ट्रायंगल है ABD, उसमें हम ट्रायंगल 3 को माइनस कर रहे हैं, और राइट वाले जो ट्रायंगल है यहाँ पास राइट हो जाएगा, तो उसमें से हम ACD ट्रायंगल में इक्वेशन मतलब ट्रायंगल नंबर 4 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा क्या बच जाएगा, ABE बच जाएगा, यहाँ पास हमारा ABE बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें जब माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE हो जाएगा। ठीक, ये आपको मिल जाएगा, ऐसे आपको करना है। अब चूंकि आप एक बार इसको करेंगे ना, सीधे सीधे बात है, इस बड़े वाले में हम छोटे को माइनस करेंगे तो एक तो बचबे करेगा, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ऐसे आपको करना है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहे AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। और एक ज़रूरी बात, ठीक, इसमें इस एक्सरसाइज में आपको थ्योरम 9.2 और 9.3 का यूज आएगा। चूंकि 2-3 क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन इस पूरे एक्सरसाइज में, चूंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए मैं बता दूं कि पूरे एक्सरसाइज पढ़ने के लिए इन दोनों
थ्योरम को जरूर पढ़िएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा कहीं तो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देखिए और वहीं से पढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।